हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का जो 9वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का जो 9वां एडिशन है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के द्वारा 2005 से किया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन है ये कपड़ा उद्योग में हो रही प्रमुख तकनीकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में ये काम करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और जो चिराग शेट्टी है ये बन गए हैं। तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये शामिल होंगे। थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं के रूप में ये नए राजदूत भारत में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंपनी के साथ साझेदारी ये करेंगे। और इस साल की शुरुआत में कंपनी ने गोल्फरों के अपने प्रमुख पैनल को बढ़ावा देने के लिए शिव कपूर को साइन किया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अर्निबान लाहिरी भी इसके अंदर शामिल है। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है और इसके जो सीईओ है ये है मिशेल मीबैक। चलिए और ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें तो जो रवि शास्त्री है ये नए ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं फैनकोड के। पोकरबाजी.com के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है शाहिद कपूर। MS धोनी जो है ये गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। AR रहमान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के। टाइटन रागा की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कैटरीना कैफ है। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है जॉर्ज रसेल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च डिटोल स्कूल क्लीननेस एजुकेशन प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीननेस अमॉन्ग चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स? प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है और ये स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और धामी ने कहा है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास सबसे तेज होता है और जीवन के शुरुआती चरण में मिले अनुशासन का अनुसरण कर वे आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 के अंदर हुई थी। इसकी कैपिटल देहरादून है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ जस्टिस है विपिन सांघी। 2 नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 नेबरिंग कंट्रीज है तिब्बत और नेपाल।
4 नंबर क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट नेम्ड डॉर्नियर टू हेल्प इन मैरीटाइम सर्वेलेंस। समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सौंपा गया है श्रीलंका की जो नेवी है उसको। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया है। जिस कार्यक्रम में ये विमान श्रीलंका को सौंपा गया उसमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी हिस्सा लिया और भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुए रक्षा संवाद के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत से 2 डॉर्नियर टोही विमान हासिल करने की संभावनाओं पर बातचीत की थी और भारत के द्वारा श्रीलंका को डॉर्नियर विमान ऐसे समय में सौंपा गया जब एक दिन पहले चीनी जहाज युआन वांग 5 एक सप्ताह के लिए दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा में रुका है और इस जहाज को 11 अगस्त को ही बंदरगाह पर पहुंचना था, लेकिन श्रीलंकाई प्राधिकारियों से मंजूरी न मिलने के कारण इसने आगे आने में देरी हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स। विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं अनुज पोदार। ए इसका करेक्ट आंसर है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोदार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया है और उसके संरक्षण शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की हम बात करें तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1938 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स है पुणे महाराष्ट्र के अंदर और इसके फाउंडर है कमल नयन बजाज। पेरेंट कंपनी है बजाज ग्रुप। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ की हम रिवाइज करें, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो ये है आशीष कुमार चौहान। न्यू एमडी एंड सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक तो ये है स्वरूप कुमार साहा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड न्यू एमडी एंड सीईओ तो ये है नटराजन सुंदर। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरलाइन एयर इंडिया तो ये है कैंपबेल विल्सन। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया तो ये है हिसाशी टेकुची। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड द्वीप जो है ये बन गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप जो है ये भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये बन गए हैं, जहां सभी गांवों के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच है। जल जीवन मिशन के बारे में हम बात करें तो जो जल जीवन मिशन है ये केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति कराना है। गोवा की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 के अंदर। इसके कैपिटल पणजी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। 2 नेबरिंग स्टेट है महाराष्ट्र और कर्नाटका। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड तो जो मनाया जाता है 19 दिसंबर के दिन। मेजर स्टेडियम्स यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम यहाँ पे सिचुएटेड है, फुटबॉल स्टेडियम है। विच इज द बिगेस्ट डैम ऑफ गोवा तो इसका नाम है
सलोलिम डैम यहाँ पे सिचुएटेड है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन विच स्टेट हैज ए ड्रोन सर्विस नेम्ड आकाश से दवा बीन स्टार्टेड। भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक जो ड्रोन सेवा है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, इनके द्वारा ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम की सफल शुरुआत की गई है और अब अरुणाचल प्रदेश के सुदूर राज्यों और वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में भी ड्रोन के जरिए आसानी से दवाएं पहुंचाई जा सकेगी। भारत में पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है जिसमें ड्रोन का उपयोग दवाओं की डिलीवरी के लिए किया गया है और इस कार्यक्रम में स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया है और आगे भी देश में निर्मित ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी कामेंग जिले में शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 के दिन और इसकी कैपिटल ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये कौन कौन से हैं? नमदाफा जो नेशनल पार्क है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। मॉलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है। मेयो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है। दिबांग नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 3 नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो ये है भूटान, चाइना और म्यांमार। 2 नेबरिंग स्टेट है असम और नागालैंड। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज नॉन एज, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहा जाता है और इसके बाद में ये जो नदी है ये असम के अंदर पहुंचती है जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और असम से होकर ये ब्रह्मपुत्र है ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, which Indian has been appointed by the United Nations to the 10-member high-level Internet Governance Forum Leadership Panel। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? तो ये किया है अलकेश कुमार शर्मा को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है और गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इंटरनेट के अग्रणी इवेंट सेल्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रीसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में होंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द पैनल की हम बात करें तो पैनल को आईजीएफ के जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटेरेस के रोड मैप में सिफारिशों के तहत इसे स्थापित किया गया था और पैनल की भूमिका इंटरनेट के रणनीतिक और जो जरूरी मुद्दों से निपटने आईजीएफ को रणनीतिक सलाह प्रदान करने के लिए की है। यूएन की बात करें यूनाइटेड नेशन की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। जो मेंबर कंट्रीज है ये है 193। प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशन बस नेम्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिकल जो है एयर कंडीशन बस का कहां पर उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एयर कंडीशन बस को हरी झंडी दिखाई है। स्विच मोबिलिटी के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिकल बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दुगनी होगी और ये पुराने जमाने में चलने वाले डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है। इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड मिलते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है
कि ब्रहीन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ने कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिकल बसों की सप्लाई के लिए कंपनी से समझौता किया है और मुंबई में सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदाता ने शहर में प्रीमियम ऐप आधारित सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सीट बुक करनी होगी और इस इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस में एक बार में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बायोलॉजिकल वेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो ये शो शुरू हुआ है, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। इंडिया टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन which has become the first airline company of? तो ये है इंडिगो एयरलाइन। Where has India's first digital bus services inaugurated to promote digitization of ticketing system? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ है। India's first aluminium body where was the light metro train inaugurated? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर हुई है। Where has India's first steel road been constructed? तो ये है सूरत गुजरात के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्रीज विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वॉस्टॉक 2022 किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया और जो तजाकिस्तान की जो सेना है, ये अभ्यास है वॉस्टॉक, ये करने वाली है। चीन ने कहा है कि उनके सैनिक रूस में इस महीने के अंत तक होने वाले वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे और इस सैन्य अभ्यास में जो भारतीय सेना है ये भी शिरकत कर रही है। इस युद्ध अभ्यास के अंदर भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाओं ने भी हिस्सा लेगी ये भी। और वॉस्टॉक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। रूस ने बताया है कि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है ये भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना, भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों का जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें तो जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर 2022, ये ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया और जो किर्गिस्तान की आर्मी है इसके बीच में। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 जो है ये जो है इंडिया और जो फ्रांस की नेवी है इसके बीच में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज पासेक्स जो 2022 है ये इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होती है। एक्स दसलिक जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। लामित्य 2022 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और जो सिक्योरिटी फोर्स है सेशेल्स की इसके बीच में। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 20 अगस्त के उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं राज किरण राय, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पब्लिक सिस्टम लैब का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में भारतीय समुदाय के जो पहले प्रतिनिधि है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं गुरदीप सिंह रंधावा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है?
तो ये न्यू दिल्ली है जो टॉप पे रहा है, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है इसको शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू की गई योजना है सिक्किम के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंडला जिला बन गया है मध्य प्रदेश का। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका जो नया नाम है ये क्लेड कर दिया गया है। 30 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इस रेखा का क्या नाम है? तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। 30 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था 20 अगस्त का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वियतनाम के साथ में हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? न्यू सीईओ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।